Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नाइन्थ मैथ की एक्सरसाइज 1.3 जो है इसे सॉल्व करेंगे। इस 1.3 एक्सरसाइज के अंदर टोटल 9 क्वेश्चन गिवन है। इन सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। इनमें जो कंसेप्ट यूज हुए हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा और साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टिप्स हैं वो भी बताई जाएंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर, अब सबसे पहले है क्या इसके अंदर एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, यानी ये टॉपिक है, ये क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ के रेलिवेंट है। तो इसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रियल नंबर्स को बड़ी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, जैसे साइंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स में, और इसके अलावा मेडिसिन में, नेविगेशन में, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अंदर, सर्वे के अंदर, स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस के अंदर, हर जगह ये यूज होते हैं। तो चलें आप इसके जो क्वेश्चंस हैं जो डेली लाइफ के रिलेटेड हैं उनको देख लेते हैं 1 बाय 1। पहले व्यू देख लेते हैं उनका कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें 3 कंसेक्टिव नंबर हमें गिवन है कि वो 3 कंसेक्टिव नंबर का जो सम है वो हमें गिवन है, तो हमें वो नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम उनके जो गिवन है हम लेट कर लेंगे। फर्स्ट करें फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, दूसरा x+1 और तीसरा x+2, वो सम उनका गिवन है, तो सम करके इक्वल उसके रख लेंगे और वहां से सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो x की वैल्यू मिल जाएगी उससे फिर हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा। अब उसके बाद आप स्क्रीन पे देखें जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो किसके रेलिवेंट है। उसमें एक ट्राइंगल हमें गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसका जो है एक साइड जो बेस है वो हमें गिवन है और परपेंडिकुलर जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं। एरिया भी गिवन है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप देख सकते हैं वहां पे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं उस फार्मूला को भी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप स्क्रीन पे देखें वो रेक्टेंगल के रिलेटेड है। तो रेक्टेंगल की लेंथ विड्थ दी हुई है और उसके जो अननोन वैल्यूज हैं उसको हमने कैलकुलेट करना है, बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको आप देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहां पर फाइंड दी 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर हमने मालूम करने हैं, उनका हम सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हम दोनों नंबर्स का जो है वो सम और डिफरेंस जो भी हमें गिवन है वो फर्ज करें एक नंबर x है और दूसरा y, x+y इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, x - y इज इक्वल टू गिवन। तो इस तरह से उनको सॉल्व कर लेंगे, ये बड़ा इजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्क्रीन पे आप देखें टेम्परेचर कन्वर्जन के रिलेटेड है। तो टेम्परेचर कन्वर्जन क्या है, हमें 48 डिग्री सेल्सियस जो है वो गिवन है, तो उसको हमने फारेनहाइट में चेंज करना है, फार्मूला भी हमें गिवन है, तो बस उसमें वैल्यू लगा देंगे तो फारेनहाइट में चेंज कर लेंगे इसमें। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो एजिस के रिलेटेड है, यानी एक फादर है और एक सन है, उन दोनों की जो एजिस हैं इस स्क्रीन पे आप देखें, उनका सम ऑफ एजिस जो है वो हमें गिवन है और डिफरेंट कंडीशंस गिवन है, उससे हमने फादर और सन की जो है एज कैलकुलेट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, ये प्रॉफिट के रिलेटेड है, हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यानी कितने की कोई चीज मिली है वो भी गिवन है और इसके अलावा कितने की बेची है वो भी गिवन है, यानी बॉट खरीदने वाली भी और सेल करने वाले भी। प्रॉफिट हमने निकालना है यहाँ पे, तो प्रॉफिट यहाँ पे हम निकाल लेंगे, उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें वो हमें एनुअल इनकम के रिलेटेड है और वहां पे जो टैक्स है वो कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमने जो मार्कअप होता है उसके ऊपर जो सूद होता है, शरह सूद, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से ये 9 क्वेश्चन है। तो इसमें रियल नंबर्स की डेली लाइफ में एप्लीकेशन के रेलिवेंट है। आए पेज के ऊपर एक एक क्वेश्चन को डिटेल से कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स या इंटीजर्स इज 42, यानी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हैं वो उनका सम कितना है 42। फाइंड दी 3 इंटीजर्स, हमने ये वाले 3 इंटीजर्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं जो कंसेक्टिव हैं। तो इसको करने से पहले यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3 मुसलसल अदाद का मजमूआ क्या है, उर्दू में अगर लिखना हो 3 मुसलसल अदाद का मजमुआ, यानी उनका सम, मजमुए से मुराद उनका सम जो है 42 है। तो इसमें अदाद मालूम करें। ये उर्दू वाली स्टेटमेंट है इसकी।
चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट इंटीजर जो है उसको कोई नाम दे लेते हैं। फर्ज किया कि लेट जो इसके अंदर फर्स्ट इंटीजर है वो x है, दूसरा जो इंटीजर है इसके अंदर सेकंड जो है उसको हम x + 1 रख लेते हैं, क्योंकि कंसेक्टिव करने हैं ना, कंसेक्टिव नंबर आ गई ये आ जाएगा। आप पीछे x - 1 भी रख सकते हैं, एक को दूसरे को x, तीसरे को x + 1, तो इस तरह से भी चल सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर रखने हैं तो लिहाजा ये बड़ा आसान सा तरीका है। और जो थर्ड इंटीजर हमने लेट किया है उसको कर लिया x + 2। अब ये 3 इंटीजर आ गए। तो क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी हुई है, जो सवाल की जो शर्त है उसके मुताबिक क्या होगा कि इनका सम जो है वो किसके इक्वल है, 42 के इक्वल है। ये गिवन है हमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमने इनका सम जो है, ये फर्स्ट वाला आ गया इंटीजर, ये सेकंड वाला आ गया और ये वाला थर्ड वाला आ गया, इनका सम इक्वल आ गया 42 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखें 1x 2x 3x इनके कोफिशिएंट 1 1 है तो 3x हो जाएगा। तो 1 + 2 3 हो गया। हमें यहां से x की वैल्यू चाहिए, तो फिर क्या किया जाए कि x वाली टर्म इधर रख ली जाए, दूसरी जो टर्म है उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये 42 वैसे लिख दिया, ये +3 है तो जाके -3 हो जाएगा। तो 42 में से 3 को माइनस कर दें तो बाकी 39 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 3x है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3 का क्या करना है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे कटिंग भी हो रही है, अदरवाइज आप कैलकुलेटर से कर लें इसको। तो ये देखें कैलकुलेटर से जब करेंगे तो ये हमारे पास 39 को डिवाइड करना है हमने 3 से, 3 के टेबल में आता 13 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 13 लिख दिया। तो चलें अब आंसर लिख लेते हैं कि आंसर में हम लिखेंगे कि फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, यानी 3 निकालने थे ना। फर्स्ट इंटीजर यानी फर्स्ट आंसर जो है वो हमारे पास 13 आ गया। सेकंड इंटीजर तो था वो 13 + 1 होएगा, क्योंकि x + 1 था वो हमने लेट किया। और जो थर्ड इंटीजर था वो हमने क्या रखा था, x + 2, तो यानी 13 + 2। तो सेकंड आंसर हमारे पास 14 हो गया और थर्ड आंसर 15 हो गया। इस तरह से ये हमारे तीनों आंसर आ गए कंसेक्टिव नंबर्स। ये क्या हो गए, पहला आंसर 13, दूसरा 14 और तीसरा 15। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कंसेक्टिव 3 नंबर्स हमने मालूम कर लिए, ये आंसर, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि डायग्राम शोज ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, ये स्टेटमेंट में, इन विच द लेंथ ऑफ AC इज दिस वन, यानी मेजर एंगल जो लेंथ AC है वो हमें गिवन है, कितनी है, √3 + √5 इतने सेंटीमीटर। और इसके अलावा फर्दर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन, एरिया जो है ट्राइंगल का वो हमें गिवन है √3 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अलावा फाइंड द लेंथ ऑफ AB की हमने लेंथ जो है वो मालूम करनी है इसके अंदर। और यहाँ पे A और B जो हैं ये इंटीजर्स हैं, इस फॉर्मेट में इसका आंसर होना चाहिए। जो आंसर आएगा ना इस फॉर्मेट में आएगा, AB की वैल्यूज मिल जाएंगी तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी, तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका लेंथ ऑफ AB का। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब इस ट्राइंगल को देखा जाए तो ये नीचे वाली हमारी क्या बन रही है, ये बेस है हमारे पास और ये परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअली परपेंडिकुलर ही हमने मालूम करना है यहाँ पे। तो हाइट भी इसको कह सकते हैं, ये हाइट भी इसी को कहते हैं, ये ट्राइंगल की हाइट है। तो वी नो दैट
हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है ट्राइंगल के एरिया का। वी नो दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, वो कितना है 1 प्लस √15, 1/2 ऐसे ही आ गया। बेस कितनी है इसकी, ये भी गिवन है √3 प्लस √5, और हाइट यानी कि जो ए बी है वो हमने मालूम करना है। इसको ऐसे ही रहने दिया। अब ये 2 इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर फिर √3 और √5 है, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, जो हमने साइड मालूम करनी है, परपेंडिकुलर जो मालूम करना है। अब इसको भी उस तरफ ले जाएंगे, ओवर में चला जाएगा ये। इधर हमारे पास ए बी आ गया। अब वहीं जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि महरज को नातक बनाना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। अब सारे को इन्वर्ट करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 15 ओवर √3 प्लस √5। अब रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो √3 माइनस √5 आएगा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ये जरा रैशनलाइज वाले को मैं जरा दूसरे कलर में लिख देता हूँ, यानी इसको रैशनलाइज किया तो क्या आएगा √3, साइन चेंज करके दरमियान में, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करने हैं। ओवर में आपको पता है स्केयर आ जाएंगे, क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, तो ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ये √3 है यहाँ पे √5 है। अब ये जो 2 है हमारे पास, अच्छा इन दोनों को जो है ना, ये 2 मैंने ऐसे ही इधर रहने दिया, तो ये और ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। अब ये जो 1 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 इंटू √3 माइनस √5, फिर ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आ गया, फिर ये √15 जो है ना, ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लगाना है मल्टीप्लाई तो लगा लें, √3 माइनस √5, फिर ये ब्रैकेट क्लोज मैंने कर दिया, अपने पास से लगाई थी। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, ओवर में पहले ये देख लें 2 जो है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ये 2 स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, तो लिहाजा यहाँ पे 3 माइनस 5 आ जाएगा। ये 2 वैसे ही लिख दिया, और ये 1 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो √3 √5 आ जाएगा, तो ये माइनस, अब ये 15 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, अंडर के अंदर ही आ जाना, वो आ जाएगा 45, और यहाँ से माइनस √5, ये माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। अब ये +5 है, ये -5 है, ये दोनों क्या होंगे आपस में कैंसिल हो गए। बाकी जो हमारे पास बच गए हैं ये चीज़ें हैं। अब इसमें मज़ीद हम देखें तो यहाँ से 3 माइनस 5 -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 है, और ब्रैकेट के अंदर √3 आ गया हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास क्या है। अब ये देखें यहाँ से ये 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये माइनस नीचे आ गया है वैसे। अब ये जो 45 है मैं इसको 9 इंटू 5 कर लेता हूँ, फिर क्या हो जाएगा, यही चीज़ मेरे पास, ये ऊपर ये माइनस जो है ये माइनस आ जाएगा तो इनके साइन चेंज कर देगा, यहाँ से -1 नीचे से बच गया ना कटिंग होके, तो ये 3 के साथ माइनस आ जाएगा और इसके साथ यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ 9 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें और 5 का अलहदा कर लें। अब जो 9 का स्क्वायर रूट अलहदा किया है ना, वहाँ से 3 आ जाना है,
3√5 और ये -√3 है। ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं यहाँ से। ये बेटा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि यहाँ से जब मल्टीप्लाई किया था ना -√5 आया था, और ये जब मैंने 15 को किया था 5 से तो उस वक्त मेरे पास 75 आ गया था। यहाँ पे कटिंग नहीं होनी है, 75 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ ज़रा। ये जो यहाँ से मल्टीप्लाई किया ना, इसको दोबारा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि चलें, इसके बाद मैं दोबारा से ये लिख देता हूँ कि ये देखें 2 जो है हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई √3√5। ये बाहर की ब्रैकेट लगा लेते हैं, इनकी ब्रैकेट, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस है ना, तो ये अब सॉरी ये जो 15 है पहले 1 के साथ दोनों को किया है, अब प्लस ये वाला आ जाएगा 15, और ये भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा √3 और √5 के साथ, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। ओवर में जो है वो फार्मूला लगा लेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, मज़ीद इसमें देखें तो ये हमारे पास ओवर में तो आ जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये भी 2 इससे कैंसिल हो गया, ओवर में आ गया 3 - 5 और ये 2 इधर ही आ जाएगा ऐसे ही। तो 1 से ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे तो √3 - √5 ही आ जाएगा, और ये प्लस 15 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो 15 ने 3 से होना है तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस ही रहना है। अब 15 है 5 से होना है तो ये 75 हो जाएगा, ये वाली ब्रैकेट क्लोज। अगेन इसमें ओवर में -2 आ गया, ये वाला 2 ऐसे ही लिख दिया, ये √3 भी यहाँ पे रहेगा, -5 भी √ भी रहेगा इधर। अब ये जो 45 है ना, इसके दो मैंने पेयर बना लिए, 9 × 5 लिख दिया, तो दोनों के स्क्वायर रूट अलग-अलग लिख दिए। अब ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें भी मैंने क्या किया कि 25 × 3 कर लिया, 3 का अंडर रूट अलग और इसका अलग लिख दिया, ताकि वो वहाँ से अवेल्युएट हो जाएगा ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 आता है और 25 का क्या आता है 5 आ जाता है। ये कैलकुलेटर से करके हम देख सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 9 जो है तो 3 आंसर आता है, और अंडर रूट ऑफ 25 जो है वो 5 आता है। तो लिहाजा बाकी चीज़ें वैसे ही लिखनी है। ये कैंसिल हो रहा है अलबत्ता, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 1 = 2, साथ माइनस भी साथ आ जाएगा। अब ये माइनस ऊपर जब चला जाएगा तो ये साइन भी इनके चेंज करेगा। अंडर रूट 3 आ गया सही, अंडर रूट 5, और यहाँ से इसका अंडर रूट 3 आ जाएगा, और 25 का मैंने आपको बताया 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ओवर में -1 था वो मैं ऊपर ही ले गया हूँ, ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, तो क्या हो जाएगा -√3, और √3 वाली ये भी है वो +√3, फिर ये +3 √5, और एक ये 5 वाली √5। अब चाहें तो ये 5 √3 पहले लिख लें, लेकिन जब आप इनमें से √3 कॉमन ले लेंगे ना इन दोनों में से, तो ये -1 और ये +5 आ जाएगा। यहाँ से जब हम √5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 3 आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से हमारे पास 4 √3 आ गया, और इस जगह से क्या आ गया हमारे पास +2 √5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में इन्होंने हमें पूछा हुआ था क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हमें चाहिए आंसर, ये देखें कि आंसर इस फॉर्मेट में चाहिए हमें, √3 भी आए, √5 भी आए। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी फिर 4, यानी कि ये हम ए भी मालूम कर रहे थे ना। तो इस फॉर्मेट के मुताबिक हम देखें, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस फॉर्मेट के मुताबिक हम देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है ना हमारे पास वो 4 बन रही है, और बी की वैल्यू 2, और फॉर्मेट वो वाला फॉलो हो गया जो उन्होंने कहा था। तो लिहाजा ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जिसके अंदर हमें ए भी मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर कि हमारे पास
A rectangle has sides of length 2 under root 2 plus under root 18 meter and 5 minus 4 by under root 2 मीटर, यानी ये इसकी साइड्स हैं, साइड्स की लेंथ हैं, दो साइड्स हैं ना, ये ट्राइंगल है, अगर हमारे पास सॉरी रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है तो इसकी दो साइड्स हैं, एक ये साइड है और एक ये वाली साइड है, यानी लेंथ इनटू विड्थ जिसे कहते हैं। फर्ज करें ये उसकी लेंथ है, ये उसकी विड्थ है, तो हमें दोनों साइडें दी हुई हैं, इसको अगर हम x कह लें और इस वाले को y कह लें तो दोनों हमें गिवन है। तो x की वैल्यू यहाँ पे फिर क्या हुई, इसके मुताबिक 2 प्लस 18 अंडर रूट किस में है, ये मीटर्स में, और जो विड्थ है ये वाली, ये हमारे पास है कितनी 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। तो एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन दिस फॉर्मेट, इन दिस फॉर्मेट के अंदर हमने एरिया इसका कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फर्ज करें इसको ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो मालूम करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, जिसको मैंने y कहा है और इसको मैंने x कहा हुआ है। अब इनकी वैल्यूज लगा देते हैं, गिवन है इन दोनों की वैल्यूज, यहाँ पे मैंने एरिया के लिए जस्ट a लिख दिया। अब लेंथ की वैल्यू ये वाली है 2 प्लस अंडर रूट 18 और विड्थ की वैल्यू ये वाली है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 है ब्रैकेट। अब सबसे पहले यहाँ तो इस 2 को इस इन मल्टीप्लाई कर लें या फिर इसका एलसीएम ले लें, दोनों ही चीज़ें हैं, जैसे आप करना चाहें बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि हम पहले इसका एलसीएम ले लें इतने हिस्से का, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 आ जाएगा और ये अंडर रूट 2 इससे मल्टीप्लाई भी होना है, तो 5 अंडर रूट 2 आ गया, यहाँ से तो कटिंग ही हो जानी है, 4 ही बचना है, तो ये चीज़ आ गई। तो 2 प्लस अंडर रूट 18, अब देखिए जब मल्टीप्लाई करना है हमने, ओवर में तो अंडर रूट आना ही आना है, वो सब के है साथ, तो ऊपर वाली वैल्यू 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 5 अंडर रूट 2 माइनस 4 से, फिर उसके बाद प्लस 18 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट वालों से 5 अंडर रूट 2 माइनस 4। तो बड़ी आसानी से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। ये देखें, सॉरी नज़र नहीं आया, तो ये 2 अंडर रूट 2 जो है ना सबके नीचे ही लिख दिया, या इसको 1 ओवर करके इधर लिख सकते हैं, बाद में कर लेंगे। और ये जो है देखें 2 प्लस अंडर रूट 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और प्लस अंडर रूट 18 को भी इन दोनों के साथ लिख दिया। अब अगर ये 1 ओवर अंडर रूट 2 ऐसे इधर लिख दें तो पहले उनको सिंप्लीफाई करके बाद में इन्वॉल्व कर लेंगे इसको। ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जो स्क्वायर रूट से बाहर है, तो इधर हो जाएगा 10 अंडर रूट 2। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। अब ये अंडर रूट में है, जब ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होनी है तो 5 तो बाहर है, वो बाहर ही रहना है। 18 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है जो अंडर रूट के अंदर है, तो 36 आ जाएगा। और यहाँ से 18 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर है, स्क्वायर रूट के अंदर ये 18 आएगा। अब 36 का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमें पता है कितना आता है, वो आ जाता है 6। तो लिहाजा 1 ओवर अंडर रूट 2 ऐसे ही हमने फिर लिख दिया। ये 10 अंडर रूट 2 भी ऐसे लिखेंगे, ये 8 भी ऐसे ही आ गया, प्लस 5, और यहाँ से 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाता है। देखें स्क्वायर रूट ऑफ 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है ना, तो इस वजह से, तो यहाँ से 6 आ गया हमारे पास। वो 6 बाद में इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, -4। अब ये जो 18 है इसको 9 इंटू 2 लिख लेते हैं, 2 हिस्से, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, इस वजह से। तो 1 ओवर अंडर रूट 2 ऐसे ही आ गया। अब ये 10 अंडर रूट 2 -8, और इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा। और यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 आ जाना है, तो अंडर रूट 2 तो लिखा ही जाना है।
अब इन वैल्यूज़ को जो है हम इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए एक ये वाली है अंडर रूट वाली 2 वाली, और एक ये वाली है, और बाकी जो हैं इनके साथ अंडर रूट नहीं है, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। यानी कि ये पेयर बन के 3 - 8 मैंने कंबाइन कर लिया, 1/√2 अभी ऐसे लिखा है। और इसके अलावा ये एक 10√2 है और एक 4 3 12, ये अंडर रूट वाली है। तो इनमें से अंडर रूट कॉमन लिया जा सकता है। तो ये अंडर रूट 1/√2 लिखा, 30 - 8 कितने आ जाएंगे, 22 आ जाएंगे यहाँ से, प्लस अब इनमें से अगर 10 - 12 करेंगे तो -2 आना है यहाँ से, ये अंडर रूट 2 भी है साथ। अब ये अंडर रूट 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो अंडर रूट है हमारे पास इधर तो ख़त्म हो जाएगा अंडर रूट, जब इसके साथ आना है उसने, लेकिन इधर ओवर में आ जाना है। ये 22 है ना, तो इसके ओवर में अंडर रूट 2 आ जाना है। तो साथ इसका 10 - 12 -2 हो जाना है। इसके जब अंडर रूट 2 आना है तो वो मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, इसका भी दोनों के नीचे आ जाएगा अंडर रूट। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट 2 से कैंसिल हो गया, लेकिन ये अंडर रूट 2 कैंसिल नहीं हुआ। इसको मज़ीद आगे एवेलुएट कर लेते हैं। तो ये जो एरिया हम कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे, तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल आ गया कि 22/√2 है। तो वो अंडर रूट, अब ये वैल्यू यहाँ से जो आई है अंडर रूट 2 ख़त्म करना है मैंने, तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। नीचे से अंडर रूट ख़त्म करना है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें अंडर रूट इधर ऊपर पूछा हुआ है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये दोनों कट गए हैं तो -2 आ गया। अब ये जो -2 है स्टार्ट में, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। और इनके जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का ये 22 के साथ अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ओवर में क्या आ जाएगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 ही आ जाना है, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर है ना। तो ये देखें यहाँ से -2 ऐसे ही लिखा गया, ये 22 अंडर रूट 2 और ओवर में 2 आ गया, क्योंकि ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 11 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो फाइनल एरिया आ गया ना, फाइनल एरिया जो हमारा आंसर आया यहाँ पे, जिसे ए लिखा हुआ था मैंने, वो आ गया हमारे पास यहाँ पे -2 प्लस 11/√2। तो ये फाइनल आंसर मेरे पास इस क्वेश्चन का आ गया, और ये उसी फॉर्मेट में आ गया जिसमें हमें रिक्वायर था। अब ये मैं आपको कंपेयर करवा देता हूँ उधर क्वेश्चन के अंदर किस तरह से स्टेटमेंट पूछी हुई थी। रेक्टेंगल का जब हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो इसके साथ यूनिट्स कौन से आएंगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि उसका जो एरिया ना रेक्टेंगल का निकालो a + b स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्मेट में। तो ये वैसे ही आया ना, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई है फिर -2, और b की वैल्यू कितनी आ गई है 11। तो इस तरह से हमारा जो एरिया है यहाँ पे, एरिया उस फॉर्मेट में आ गया हमारे पास -2 + 11/√2। तो उस फॉर्मेट में आंसर आ गया जिस फॉर्मेट में चाहिए था, और इसमें मीटर स्क्वायर साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड आंसर हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, 3 वाला कंप्लीट हो गया। 4 वाले की तरफ चलते। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड दी 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हमने मालूम करने हैं, हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22, जिनका जो सम है वो 68 है और डिफरेंस उनका जो है वो 22 है। अगर उर्दू में स्टेटमेंट को लिखें तो क्या हमें गिवन है, हमें पूछा हुआ है कि 2 अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ कितना है, हमारे पास मजमुआ 68 है और फर्क 22 है। तो लिहाजा इसको हम फिर लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी, लेट 2 नंबर्स बी, एक x और दूसरा y। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू
गिवन कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन, उनके मुताबिक क्या लिखेंगे हम? उन्होंने कहा सम जो है ना इन दोनों नंबर्स का वो कितना है 68। एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली हो गई और इनका डिफरेंस कितना है दोनों का, वो है हमारे पास 22। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ से ऐड करें तो y इसके साथ कैंसिल हो जाता है, लेकिन कैंसिल मैं कर नहीं रहा, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए ना यहाँ पे तो ये y कैंसिल हो जाता है यहाँ से। तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज़ को बाई एडिंग 1 and 2 वी गेट, मैं मतलब यहाँ से 2x आ जाना ना, तो दोबारा से हम लिख लेते हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये y प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, 2x आ जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, यानी हमें क्या मिलेगा डायरेक्ट यहाँ से हमें मिल जाएगा एक 2x और राइट साइड पे दोनों ऐड होंगे, 2 और 8 10 होता है, 1 कैरी और 8 और 1 90 हो जाएगा ये। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x कितना हो गया, 90 को जब 2 से डिवाइड करते हैं हम तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 आ जाता है। ये आप देख लें, वेरीफाई कर देते हैं आपको कि ये 90 जब डिवाइड करेंगे हम 2 से हमारे पास 45 आ गया, यानी एक नंबर जो है वो 45 आ गया। तो दूसरा क्या होगा, वो गिवन इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में वैल्यू आप लगा दें, फर्ज करें फ्रॉम इक्वेशन 2, वहाँ से यहाँ y एक साइड पे चला जाए तो x उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये y को उस तरफ ले गए ना तो 22 इसमें आके जो है सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से भी कर लें तो उससे भी यही आएगा कि वहाँ पे x जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। x की वैल्यू कितनी है 45 माइनस 22, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 45 माइनस 22, 23 आ गई, ठीक है। तो ये y का आंसर आ गया। अगर आपको लग रहा है नहीं तो फर्स्ट से ही फ्रॉम इक्वेशन r, फ्रॉम इक्वेशन से चाहे 1 से कर लें, 1 से आप चेक करें वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो एक वैल्यू आपके पास आ गई है 45 और y की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। तो सेम ही आंसर आएंगे, बस आपको बताने के लिए कि इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये भी 8 में से 5 बाकी कितने आ जाएंगे 3 एंड 6 में से 4 बाकी 2, तो 23 ही आया है। तो लिहाजा हमारे दोनों आंसर आ गए, एक आंसर हमारा ये आया है और दूसरे वाला ये है। तो फाइनल आंसर ये देखें ना, ये नज़र नहीं था आ रहा, मैं ज़रा वाज़ेह किया आपके सामने कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 22 भी कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। x की वैल्यू 45 आ गई और 22 उसमें से माइनस करके 23, या फिर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यूज लगा दें जो x की आपकी आ गई तो वहाँ से भी 23 आ रहा है। तो फाइनल आंसर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर्स रिक्वायर्ड 2 नंबर्स आर, एक जो है वो हमारे पास आंसर आया है 45 और दूसरा आ गया 23, चाहे उसको शुरू में लिख लें इसको बाद में लिख लें, तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली अनयूजुअली warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as the high as 48 degrees centigrade. By using this formula, F is equal to 9 by 4, 9 by 5 degree centigrade plus 32. Find the temperature as Fahrenheit. Fahrenheit स्केल में हमने टेम्परेचर मालूम करना है, डिग्री सेल्सियस में हमें दिया हुआ है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी उर्दू में स्टेटमेंट को देखें तो लाहौर में गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसे फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड वाला हमने टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर हमें गिवन है 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमें गिवन है 48 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको कन्वर्ट करना है फार्मूले के अकॉर्डिंगली। फार्मूला हमें गिवन है, फार्मूला इस क्वेश्चन में ही गिवन है कि F इज इक्वल टू, F फ़ारेनहाइट को शो कर रहा है,
9/5 डिग्री सेंटीग्रेड को C शो कर रहा है और प्लस 32। इसके अंदर वैल्यूज़ हमने लगानी है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब 9/5 तो वैसे ही लिख दिया हमने, इसकी जगह 48 लिख दी, वैल्यू 32 आ जाएगा। अब 48 9 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू लगा दी ना, C की जगह उसकी वैल्यू लगा दी 48 जो गिवन थी। 9/5 भी ऐसे ही आ गया, प्लस 32 भी ऐसे ही हमने लिख लिया। अब जो है इसके अंदर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये देखें 9 जो है कटिंग नहीं हो रही तो 9 को फिर मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाई 48 तो ये आ जाएगा 432 और डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 32 ऐसे ही लिख दिया। जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो 86.4 आ गया। ठीक है, ये जो 86.4 आया, अब इसमें 32 ऐड कर लेते हैं। तो 88.4 आ जाएगा। फिर सॉरी ये गलत हो गया है, 2 ऐड हुआ है दोबारा से, 86.4 प्लस 32 आना। ठीक है, अब एग्जैक्ट लिखा गया है, कैलकुलेटर पे देखें जरा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 118.4, तो इधर आ जाएगा 118.4। ये किस में आया है हमारे पास? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट कर लिया फ़ारेनहाइट स्केल में, तो ये हमारा आंसर आ गया 118.4 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स, यानी कि दोनों की जो एजेस हैं वो कितनी हैं? 72 ईयर्स हैं। और इसके अलावा 6 ईयर अगो, 6 साल पहले एज का जो डिफरेंस था ये गिवन है हमें कि 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन्स। बेटे की एज से फादर की एज जो थी वो 2 टाइम्स थी। व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बच्चे की उम्र कितनी होगी? तो दोबारा से स्टेटमेंट को ज़रा मैं अब उर्दू के में आपको बताता हूँ, जो उर्दू वाले स्टूडेंट हैं वो भी समाअत कर लें कि बाप और बेटे की मौजूदा उम्र का मजमुआ जो है वो 72 साल है। बाप और बेटे की जो उम्रें हैं उनका मजमुआ कितना है? 72 ईयर है। और 6 साल पहले बाप की जो उम्र है वो बेटे की उम्र का 2 गुना थी, यानी 2 टाइम्स गिवन है। और बेटे की उम्र कितनी होगी, यानी 6 साल पहले जो है बेटे की उम्र कितनी होगी? तो हम इसमें लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लिया, लेट द एज ऑफ फादर, फादर की जो एज है उसको मैंने x रख लिया, इतने ईयर्स यानी x साल, और एज ऑफ सन जो है उसको मैंने y रख लिया। अब पहले तो हमें तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास? वो कंडीशन ये है कि दोनों का सम जो है वो 72 है, तो दोनों का सम 72 रख लिया। फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको बना लिया। अब 2 वेरिएबल हैं तो इक्वेशंस कम से कम 2 तो होनी चाहिए हमारे पास। तो 6 ईयर अगो यानी 6 साल पहले बाप की उम्र कितनी थी? 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 ईयर अगो द एज ऑफ फादर वो कितनी होगी? x में से -6 हो जाएगा। तो 6 ईयर अगो एज ऑफ सन कितनी होगी? सन की भी तो इसी तरह लिखनी है ना, वो y-6 हो जाएगा। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन भी हमारे काम आने वाली हैं। तो अब कंडीशन एक और हमें दी हुई है
वो कंडीशन क्या थी कि 2 टाइम्स, यानी 6 साल पहले अगर हम देखें तो फादर की उम्र बच्चे से कितनी थी, 2 टाइम्स थी। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये भी गिवन है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन है उसके मुताबिक क्या लिखेंगे हम, कि जो फादर की उम्र है 6 साल पहले, जिसको हमने लिखा हुआ है x माइनस 6, वो क्या होगी, 2 टाइम्स दी एज ऑफ दी सन 6 ईयर्स अगो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस 6 2y माइनस 12, इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2y माइनस 12, ये उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y माइनस 6, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को और 4 इक्वेशन को देखें तो यहाँ से ये वैल्यू उसमें लगाएं तो हमारे पास y की वैल्यू मिल जाएगी। जब y की मिल जाएगी तो x की भी मालूम हो जाएगी आसानी से। तो ये देखें, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 4 से इन इक्वेशन 1 में दर्ज कर देंगे वैल्यू। तो 1 जो है इक्वेशन वो क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 में हम x की जगह वैल्यू ये वाली लगा देंगे 2y माइनस 6। तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी x की जगह आ गया 2y माइनस 6। तो बाकी इसमें क्या था आगे, प्लस y इक्वल 72। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक वेरिएबल हमें यहाँ से मिल गया। वो कैसे कि 2y और एक y ये है, 3y 6 को उधर ले गए, 72 प्लस 6 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट, इसको मज़ीद देखें तो 3y क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया, ऐड कर लेंगे 78 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 78/3। तो वो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास डिवाइड करके, तो हम डिवाइड करेंगे जी 78 को 3 से, तो हमें मिल जाएगा 26 ईयर्स। यानी 6 साल पहले बच्चे की उम्र कितनी थी, 26 ईयर। अब हमने क्या करना है, एक्चुअली हमने दोनों की एज निकालनी है और एक्चुअल एक्स वाई निकालनी है। तो 6 साल पहले की बात हो रही है ना, तो ये वाला जो चीज़ बनी है ये हमारे पास 26 आया है। तो 6 साल ये मौजूदा वाई की वैल्यू आ गई है, ठीक है, यानी बच्चे की उम्र इतनी हो गई जो हमने लेट की थी। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है, एक्स वाई तो हमने लेट कर लिए थे ना, उन्होंने ये हमें सवाल में ये है कि आप बताएं व्हाट वाज दी एज ऑफ सन बिफोर 6 ईयर अगो, 6 साल पहले कितनी होगी। ये तो आई है ना वो कि टोटल वाई की उसकी 26 साल आ गई उम्र, अब जो है मौजूदा जो थी सवाल के मुताबिक। अब 6 ईयर बिफोर क्या होगी बच्चे की उम्र, वो इस फार्मूले से निकलेगी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। यहाँ y की वैल्यू लगा देंगे, उसमें से 6 माइनस कर देंगे। तो लिहाजा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फिर क्या होगा, ये इधर ही मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इस जगह पे, रिक्वायर्ड एज ऑफ सन बिफोर या अगो 6 ईयर्स वो होगी y माइनस 6, यानी 26 माइनस 6 तो 20 ईयर आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 20 साल आएगा। उस बच्चे की उम्र कितनी है, 6 साल पहले कितनी थी, 20 साल। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा 20 ईयर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है 20 ईयर्स इस बच्चे की एज। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा सेल्स ए टॉय फॉर रुपीज 1520, यानी वो एक टॉय जो है उसको 1520 रुपये में बेच रही है। व्हाट विल बी दी सेलिंग प्राइस बी टू गेट ए 15% प्रॉफिट। अगर 15% प्रॉफिट लेना हो तो फिर इसको कितने का बेचा जाए।
तो एक्चुअली क्वेश्चन 7 की जो स्टेटमेंट है वो ये है हमारे पास। क्वेश्चन 7, मिरहा बाट ए टॉय फॉर, ये जो बाटिंग उसकी कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं, कीमत खरीद कहते हैं, वो 1500 है। एंड सेलिंग प्राइस जो है इसकी सोल्ड की है वो 1520 रुपये है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंटेज, परसेंटेज में हमने प्रॉफिट इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअल स्टेटमेंट है इसकी कि कीमत खरीद भी हमें गिवन है और कीमत फरोख्त भी गिवन है, नफ़ा निकालना है परसेंटेज के अंदर। तो चलें इसको कर लेते हैं सॉल्व। यानी फिर वो जो कीमत खरीद जिसे हम कह रहे हैं वो होती है कॉस्ट प्राइस। शॉर्टली हम इसको PC लिख देते हैं। वो हमारे पास जो कीमत खरीद थी इसकी 1500 रुपये थी, और जो कीमत फरोख्त है इसकी जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं उसे मैंने लिख दिया SP, वो हमारे पास 1520 रुपये है। अब प्रॉफिट जो है हमने परसेंटेज में निकालनी है। तो इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले हमें पता है प्रॉफिट तब भी होगी, फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इसकी 1520 है और ये कितनी है, 1500 है। दोनों का फर्क कितना आ गया हमारे पास, यानी जो प्रॉफिट आ गया हमारे पास P जो है वो कितना आ गया, 20 रुपीज़। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, तो प्रॉफिट इन परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा कि प्रॉफिट जो हुआ है वो ओवर जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जिसमें परचेज किया था, मल्टीप्लाई बाय 100%। इस तरह से कैलकुलेट होगा इस फार्मूले से। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू लगानी है। प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास 20 है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, वो है 1500 जिसने खरीदा था। और यहाँ पे क्या है, 100% साथ लिखना है। और यहाँ पे ये जो 2 zeros अगर मैं इससे कैंसिल कर दूं, बाकी 20/15 रह जाता है हमारे पास। तो साथ परसेंटेज का साइन है 20/15। तो 20/15 को डिवाइड कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से, और साथ ही 20 को डिवाइड कर लेते हैं हम, ये 20 लिखा डिवाइड बाई 15, 20 डिवाइड बाई 15, तो ये आ गया 1.33। तो हमारे पास प्रॉफिट फिर कितना आ गया परसेंटेज में, 1.33%। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जिसके अंदर प्रॉफिट हमें 1.33% मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है कि एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 96000। तो उसमें से while the exempted amount is rupees 13000, इतने रुपीज जो है उसमें से एग्जम्प्ट होते हैं। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, कितना इसको टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.75%। तो सबसे पहले हम उसकी इनकम लिखेंगे। जो एनुअल इनकम है ना वो लिखी जाएगी पहले, उसके ऊपर टैक्स होता है। एनुअल इनकम इज गिवन अस 96000, इतने रुपीज। और एग्जम्प्टेड अमाउंट हमारे पास जो है जिसे छूट कहते हैं हम, वो कितनी आ जाएगी। जो इसमें से एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो हमारे पास है 1300, इतने रुपीस। तो टैक्सेबल अमाउंट फिर कितनी हो जाएगी, टैक्सेबल, अब टैक्सेबल अमाउंट इनको माइनस करके मिलेगी।
यानी टोटल इनकम थी 96,000 और जो इसमें से एग्जाम्प्टेड है वो 13,000। अब ये 4 zeros तो ऐसे ही आ गए, 6 में से 3 बाकी 3 आ जाएगा और 9 में से 1 बाकी 5 आ जाएगा। इतने रुपीस वो अमाउंट है जिस पर टैक्स देना है। दोबारा देखें, ये 4 zeros तो ऐसे ही आ गए, 6 में से जब 3 माइनस किए तो 3 आ जाएगा और 9 में से 1 माइनस किए तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 8 3 है, ठीक है। अब इस अमाउंट पे हम टैक्स निकाल लेते हैं। तो रेट कितना है, शरह कितनी है टैक्स की? रेट ऑफ टैक्स इट इज़ 0.75%। इसका मतलब है 0.75/100। अब अमाउंट निकाल लेते हैं, यानी अमाउंट ऑफ टैक्स। अमाउंट ऑफ टैक्स उसमें क्या होगा, हमारे पास के जो वैल्यू आई है हमारे पास, जिसे 83,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम टैक्स के रेट से 0.75/100 है। अब अगर हम देखें तो ये 2 0 तो इसके साथ ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो वैल्यू बच गई है वो कितनी है हमारे पास, वो है 8320 मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से। अब हम 8300 मल्टीप्लाई बाय 0.75 हमारे पास आ जाएगा 6225 इतने रुपीस जो है टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। वो एग्जम्पशन की वजह से ये अमाउंट हमारे पास कम ही आई है। 6,225 रुपये जो है ये होगा हमारा आंसर। ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें, फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ऑन दी 375,000 इतने रुपीस पे मार्कअप मालूम करना है फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। यानी कि ये हमारे पास जो है ये 375,000 जो अमाउंट है, इस पर 1 साल बाद ये परसेंटेज 40% के लिहाज से शरह से मार्कअप जो है वो मालूम करना है। तो हम इधर क्या लिख लेंगे कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है। यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे जो, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है इसकी वो हमारे पास गिवन है एंड दिस इज 3,750,000 यानी 3,75,000 रुपये है। तो टाइम कितना है हमें दिया हुआ, दिस इज 1 ईयर। इसमें जो टाइम है वो हमारे पास 1 ईयर है। ये 1 ईयर हमें टाइम इसके अंदर गिवन है और रेट भी हमें गिवन है कि किस रेट से ये जो है हमने इसको मार्कअप को कैलकुलेट करना है। तो रेट इज गिवन अस 14% का मतलब 14/100 या फिर आप इसको डिवाइड कर लेना 14 को 100 से तो 0.14 आएगा। क्या आएगा, 14 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस विल बी कम आउट 0.14 यानी ये चीज़ आ गई 0.14। अब हम सिंपल फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। सिंपल फार्मूले से भी ये हो जाएगा। तो मार्कअप जो है वो हमने मालूम करना था। तो ये जो मार्कअप है दिस विल बी कम आउट, इसका फार्मूला है प्रॉफिट इनटू टाइम इनटू रेट। तो प्रॉफिट की ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सॉरी ये प्रिंसिपल अमाउंट है, पी से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको मैंने पी लिख लिया और टाइम को स्मॉल टी और रेट को आर लिख लिया। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट 375,000 है
और टाइम जो है हमारे पास वो है 1 ईयर, और रेट जो है वो 0.14 है। इन दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब ये जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिखी है 3,75,000 और टाइम जो है 1 ईयर लिखा है और रेट 0.14, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 37500 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 0.14, ये तीनों नंबर जो हैं हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 52500। तो 52,500 आ गया हमारे पास आंसर। इतने रुपीज़ ये हमारे पास मार्कअप आ जाएगा। जो मार्कअप कैलकुलेट करना था ना हमें इस क्वेश्चन में एनुअली, वो हमारे पास इतना मार्कअप आ गया। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो गई है। ये नज़र आ रही है ना वैल्यू 52500, यानी 52,500 रुपये। तो ये बड़ा आसान फार्मूला था, इसके साथ ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 के अंदर। तो बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर कमेंट भी कीजिएगा, इसे शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी इंफॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।